अब कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि पहाड़ी नमक को कैसे बनाते हैं और मंडवे के आटे के लिए ना इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मंडवा बोलते हैं फिंगर मिलेट को, इसको हिंदी में रागी भी बोलते हैं। स्वादिष्ट पहाड़ी पिसा हुआ नमक, वो भी सिलवट्टे पे। तो पहले के लोग ना ज्यादातर ऐसा ही पौष्टिक खाना खाते थे, तभी तो वो इतने मजबूत होते थे। कि इस नमक के साथ मैं आज दूसरी चीज क्या खाने वाली हूँ। पीले पीले सरसों के ये खेत ना बहुत ही गजब के लग रहे हैं भाई। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए कुछ इस तरह का हो रखा है। काले काले बादलों के साथ साथ कहीं कहीं पे नीला नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है और साथ में ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी कुछ दिन पहले ठीक सामने वाली पहाड़ पे जो बर्फ़बारी हुई थी उसमें देखिए जी अभी भी लगातार बर्फ़बारी होए जा रही है और उस बर्फ़ को पिघलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब वैसे तो बर्फ़बारी वाला मौसम आज भी दिखा रहा था, लेकिन अभी तक तो सिर्फ आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। क्या पता थोड़ी देर में ये बादल भी बरस जाएं, कुछ भी भरोसा नहीं है भाई। और पहाड़ के मौसम का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। उसी टाइम बारिश आ जाती है और उसी टाइम अच्छी सी तेज़ धूप खिल जाती है। और किमाड़ा मोहल्ले की ऊपर वाली धार में देखिए भाई अभी थोड़ी बहुत बर्फ़ बची हुई है जंगल के बीच में, और उस बर्फ़ को पिघलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वहाँ पे धूप काफ़ी कम आती है। अब यहाँ छत में हमने जो लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई थी आजकल ये बहुत ही ज़्यादा काम में आ रही हैं, क्योंकि आजकल रोज़ हमारा ये लकड़ी वाला चूल्हा जल ही रहा है। शाम के टाइम पे मैं खाना वगैरह यहीं पे बनाती हूँ क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है भाई। बाकी यहाँ पे देखिए जी चूल्हा ज़्यादा यूज़ होने के कारण बिल्कुल काला काला सा हो गया है। तो आज यहाँ पे सबसे पहले एक बार चूल्हे की लिपाई कर देते हैं, क्योंकि अगर आज से बर्फ़बारी हो गई तो फिर यहाँ पे लिपाई करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि दिन भर तो चूल्हे में आग जलती रहती है। तो लिपाई के लिए यहाँ पे एक अलग सा बर्तन रहता है मिट्टी का। तो अभी मैंने यहाँ चूल्हे से राख भी निकाल दी है और आज मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत ही राख निकाली, नहीं तो ना आग जलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो थोड़ी देर तक यहाँ पे चूल्हा अच्छी तरह से सूखने देंगे, फिर इसमें आग जला देंगे। तो चूल्हे की लिपाई का काम पूरा होने के बाद अब चलते हैं पुराने वाले घर पे। पुराने वाले घर पे जाने से पहले यहाँ पे सुनैना से मुलाकात हो गई है बहुत दिनों के बाद फिर से। और खा बर्फ, ये देखो परसों बर्फ खा रही थी ना, हाँ वही बाहर आ गया। इस महीने की बर्फ नहीं खाते पता। और इनकी गौशाला के बगल पे भी एक पुरानी गौशाला है जिसकी छत ना पूरी टूटी हुई है। बाकी यहाँ अंदर इन्होंने देखिए जी सूखी घास स्टोर करके रखी हुई है। यहाँ से ठीक ऊपर की ओर हमारा घर भी दिखाई दे रहा है। बाकी इनकी गौशाला के आगे से हमारा पुराना वाला घर है, और हमारा जो पुराना वाला घर है ना इसकी पत्थरों से पूरी चिनाई हो रखी है। कितना टफ रहा होगा भाई उस टाइम पे ये वाला काम करना, वो भी पत्थरों से चिनाई। पत्थर देखिए भाई यहाँ पे कितने सटीक तरीके से लगाए हुए हैं, छोटे पत्थर अलग बड़े पत्थर अलग। तो सुनैना लोगों की भैंस तो उस साइड वाली गौशाला में बंधी हुई हैं और जो 2 बैल है ना वो इस साइड वाली गौशाला में हैं। यहाँ पे देखिए जी गौशाला के अंदर ये पत्ते बिछाए हुए हैं और अभी सुनैना इनको भी पानी पिला रही है। यहाँ भी खूब स्टोर कर रखा है भाई, ये कंडी वगैरह रखी हुई है। अच्छा ठीक है। और जैसे ही गौशाला के अंदर से गोबर निकालते हैं ना तो कुछ इस तरह से स्टोर करके रख देते हैं एक जगह पे। ये है पत्तों वाला गोबर। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने पुराने वाले घर पे, और कुछ दिन पहले देखिए जी माल्टे की पेड़ों की टहनियाँ पूरी झुक गई थी बर्फ़बारी के कारण। और पहले ही ये टहनी झुकी हुई थी, फिर जैसे ही बर्फ़ पड़ी और भी ज़्यादा झुक गई। यहाँ पे खूब सारे नींबू और माल्टे भी झड़े हुए हैं नीचे सगोड़े में बर्फ़बारी के कारण। और यहाँ पे सासू जी के कमरे का दरवाज़ा खुला ही रखा हुआ है, क्योंकि सुबह के टाइम पे हस्बैंड जी आए थे यहाँ पे दिया बाती जलाने के लिए। अब जिस खेत में ये सरसों बोया हुआ है ये वाला खेत हमारा है, और कुछ दिन पहले हमने इस खेत में बाढ़ करी थी साइड से, और यहाँ पे कुछ टिन भी लगाए थे। हवा की वजह से देखिए जी टिन खेत में आ गए हैं।
तो इनको सही से रख देते हैं वहाँ पे। अभी इस वाले खेत में तो सरसों की फसल काफ़ी बढ़िया हो रखी है। वो तो अच्छा हुआ कि बर्फ़बारी के कारण यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बाकी इस खेत में ना सिर्फ भौरे भिन भिना रहे हैं। ये देखिए जी, लगे हुए हैं फूलों का रस चूसने पे। तो सुबह के टाइम पे हस्बैंड जी और सुधांशु भी चले गए थे गुप्तकाशी मार्केट की ओर, और अभी लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। बाकी आज मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए लंच में चावल ना बना के कुछ स्पेशल चीज़ बना देते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा बहुत लहसुन के पत्ते, तो कुछ लहसुन के पत्ते निकाल देते हैं यहाँ से। इतने लहसुन के पत्ते काफ़ी हो जाएंगे। बाकी अब यहाँ किचन गार्डन से थोड़ा बहुत धनिया भी निकाल देते हैं, और यहाँ से मैंने इतना धनिया भी निकाल दिया है, इतना काफ़ी हो जाएगा। तो अब चूल्हा भी अच्छी तरह से सूख चुका है, तो यहाँ पे आग जला देते हैं। तो चूल्हे में आग जला के मैंने एक पतीले पे पानी भी रख दिया है गरम करने के लिए, और अभी यहाँ पे मैंने सिलवट्टा निकाल दिया है। बाकी किचन गार्डन से मैं जो धनिया और लहसुन के पत्ते लेके आई थी, तो अब इसको इस सिलवट्टे में पीस लेते हैं। तो लहसुन के पत्ते, धनिया और सिलवट्टे को देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं सिलवट्टे में पीसने वाली हूँ पहाड़ी नमक। तो एक बार यहाँ पे सबसे पहले नमक पीसने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लहसुन के पत्तों को अच्छी तरह से पीस लूँगी। लहसुन के पत्ते पीसने के बाद अभी मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, फिर इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल दूँगी, और हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें जो लहसुन की कलियाँ हैं उसको भी डाल देंगे। अब जितनी भी चीज़ मैंने इसमें डाली हैं इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। अब कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि पहाड़ी नमक को कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी शेयर कीजिए। तो इसकी जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल सिंपल सी है। पहाड़ी नमक को बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए हरा धनिया, फिर हरे लहसुन के पत्ते, और उसके बाद लहसुन की कलियां भी चाहिए, और 2-4 हरी मिर्च। बस इसकी सिंपल सी रेसिपी है। 2-3 चीज़ में ही पहाड़ी नमक अच्छी तरह से पिस के तैयार हो जाता है। और अभी इस नमक पे ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है भाई, तो इसको फटाफट से और बारीक पीस लेते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने पहाड़ी नमक को पीस के भी तैयार कर दिया है। अब इसको कटोरी में उठा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलवट्टे में पीस के पहाड़ी नमक को भी तैयार कर दिया है। और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस नमक के साथ मैं आज दूसरी चीज़ क्या खाने वाली हूँ। तो आज मैं सिर्फ नमक खाऊँगी भाई, वो भी पहाड़ी नमक। वैसे तो इसको ऐसे ही खाने का मन कर रहा है, लेकिन इसको मैं ऐसे ही नहीं खाऊंगी, इसके साथ दूसरी कुछ स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए मंडुआ। तो अभी मैंने एक थाली पे थोड़ा बहुत मंडुआ निकाल दिया है, तो इसको अब गूंथ लेते हैं। वैसे मंडुआ को गूंथना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये आटा ना टूटता रहता है जब तक ये अच्छी तरह से ना गूंथा जाए। और इसमें हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। वैसे इसको दूसरी टाइप से भी गूंथ सकते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के फिर इसको हलवे की तरह बनाना है। ये अच्छी तरह से गूंथ जाएगा, लेकिन मैं अभी इसको सिंपल ऐसे पानी के साथ गूंथूंगी। तो पानी के साथ मैंने आटे को अभी थोड़ा बहुत इकट्ठा कर दिया है, लेकिन अभी भी देखिए भाई ये कुछ इस तरह से टूट रहा है। तो इसको अभी अच्छी तरह से गूंथना है। मंडुए का आटा गूंथना है तो इसमें हमको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना होगा। अगर हम एक ही साथ इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही गीला हो जाएगा और फिर इकट्ठा होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में गूंथने में भी दिक्कत होती है। और आज तो मैं सिर्फ मंडुए का ही आटा गूंथ रही हूँ, इसमें आटा मिक्स नहीं कर रखा है। और ये जो मंडुए का आटा होता है ना, ये बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। अब मुझे पता है कि मुझे इस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आने वाले हैं कि मंडुआ किसे बोलते हैं। वैसे तो मैंने पिछली कई वीडियो में बताया हुआ है कि मंडुआ किसे बोलते हैं। मंडुआ बोलते हैं फिंगर मिलेट को, इसको हिंदी में रागी भी बोलते हैं, और हमारी गढ़वाली भाषा में ना इसको कोदा बोलते हैं। और मैं कब से इस आटे को गूंथने पे लगी हुई हूँ, लेकिन अभी भी ना ये आटा टूटता जा रहा है।
तो यहाँ पे मैंने मंडवे का आटा गूँथ के भी तैयार कर लिया है। और मंडवे के आटे के लिए ना इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो हम खेतों से मंडवे की कुछ इस तरह की बालियाँ निकाल देते हैं। फिर इन बालियों से कुछ इस तरह से बीज अलग कर लेते हैं। फिर बीज को चक्की में अच्छी तरह से पीसने के बाद ये मंडवे का आटा तैयार हो जाता है। और मंडवे का आटा को गूँथने के बाद कुछ इस तरह से आटा तैयार हो जाता है। तो मंडवे की कुछ इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है भाई। अब इसकी फटाफट से रोटी बना देते हैं। तो पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो इसको पीछे की साइड रख देते हैं। और ये है हमारा पहाड़ी गीज़र, जो कि बर्फ़बारी के टाइम पे और ठंड के टाइम पे दिन रात चूल्हे में ही रहता है। और आगे की साइड हम रख देंगे तवा। तो मंडवे की गोली को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है और इसको ना हल्के हाथों से तवे में डालेंगे, नहीं तो ये जल्दी से फट रहा है। तो रात में लिपटी हुई ऐसे मंडवे की रोटी खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। और सबसे पौष्टिक रोटी है भाई ये वाली। और इस मंडवे की रोटी पे ना गजब की खुशबू आ रही है मंडवे की। तो यहाँ पे हमारा पहाड़ी पौष्टिक खाना बनके तैयार हो चुका है। और खाने में है स्वादिष्ट पहाड़ी पिसा हुआ नमक, वो भी सिलवट्टे पे। और साथ में चाय भी है, एक कटोरी पे घी और गुड़, और साथ में स्पेशल ये मंडवे की रोटी। और मंडवे की रोटी के साथ सिलवट्टे पे पिसे हुए नमक का टेस्ट तो डबल हो जाता है। और साथ में ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय हो तो उसकी तो बात ही अलग है। और मंडवे की रोटी के साथ अगर हम घी भी खाते हैं तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो पहले के लोग ना ज़्यादातर ऐसा ही पौष्टिक खाना खाते थे, तभी तो वो इतने मजबूत होते थे। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए हम भी मंडवे की रोटी के साथ स्वादिष्ट से नमक का आनंद लेते हैं। और खुशबू तो नमक की बहुत ही अच्छी आ रही है भाई। तो खा लेते हैं मंडवे की रोटी के साथ पहाड़ी पिसा हुआ नमक। इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही गजब का है भाई। चलिए जी, आज तो आनंद ही आ गया पहाड़ी पौष्टिक खाना खा के। और जैसे ही मैं बाहर आई ना तो बाहर बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। और ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए जी काफ़ी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है। इस साइड वाले पहाड़ तो ढक चुके हैं। तो मुझे भी वीडियो एडिटिंग का काम है, तो वीडियो एडिट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।